भैया खाना तो ठीक से खाया करो। क्या भैंसे की तरह आवाजें निकाल रहे हो? भैंसे की तरह? अच्छा, तू मुझे सिखाएगा खाना कैसे खाया जाता है? छोटा होके बड़े को सिखाता है? क्या हुआ? अरे रे रे, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अरे पागल हो गए हो क्या? कोई देख लेगा, बैठो ना। आओ, हटो, क्या कर रहे हो? अरे खेल रहा हूँ, लोग खेल कहते रहे हैं हो? हमारे खेलने कूदने के हाँ। दिन हैं। आओ! ये मीना, ये तुमने क्या किया? भाभी के सर पर चावल गिरा दिए? अरे वाह, गलती तुम्हारी है। अपना इल्जाम मुझ पे लगा रहे हो। क्या मैंने कोई बात नहीं, ये तो शुक्र करो कि तुम्हारे हाथ में चावल था। कहीं गर्मा गर्म दाल होती तो हमारा तो कल्याण हो ही जाता। क्यों? कोई बात नहीं, ये लो खा। नहीं भाभी, मैं मीठा वीठा नहीं खाऊंगा। क्यों? बड़े भैया को खिलाओ ना। ओ, ठीक है। लेकिन ये मीठा मैं जरूर खाऊंगा। छोड़ो ना। चल भाई ले जा इसे। आधी बारी तू भी आ जा। चल उठा इसे। इसे घर पहुंचा देना। हाँ? और बात सुन, ये गोनियां भी सब यहाँ से हटा दे। सारी गोनियां। हाँ। माफ कीजिए, मैंने आपको देखा नहीं। कोई बात नहीं, मैं तो आपकी मदद करने के लिए आई हूँ। देखिए, काम औरतों का नहीं मर्दों का है। आप जरा दूर रहिए वरना आपको लग जाएगा। सब साफ सफाई कर दी है, अब आप आराम से रह सकती हैं। मैं चलता हूँ। सुनिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कभी कभी मिलने आ जाया कीजिए, आपके साथ वक्त अच्छा गुजरेगा। देखिए, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बिना झिझक कह दीजिएगा। मैं बड़े भैया से कहकर इंतजाम करवा दूंगा। नमस्कार। यहाँ तो काम शास्त्र की क्लास चल रही है। ये क्या बदतमीजी है? माफ कीजिए, अचानक आपसे टकराकर नीचे गिर पड़ी और मेरे होंठ आपके गाल से टकरा गए। देखिए, ये गांव है, ये आपका शहर नहीं। यहाँ जरा संभल के रहिएगा वरना आपको गांव छोड़कर भागना पड़ेगा। मास्टरनी, शर्म नहीं आती तुम्हें? एक मास्टर नहीं होकर चरित्र इतना गिरा हुआ। छी! मैं आज ही भैया से कहकर तुम्हें गांव से बाहर करवा देता हूं। अपना सामान बांध कर तैयार रहना। होली है। आज तुम्हें रंग लगाए बिना छोड़ूंगा ही नहीं। देखो देखो कितनी सुंदर लग रही हो। ए, संगीता। नहीं ना, नकुल नहीं। नकुल, ये तुमने क्या किया? मेरे पिताजी मेरे चेहरे पर ये रंग देखेंगे तो मुझे मार डालेंगे। होली के रंग का ना दोस्त बुरा मानता है ना दुश्मन। जाकर अपने पिताजी से कहना कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। नहीं नकुल, हमारा प्यार नदी के दो किनारे हैं जो कभी नहीं मिल सकते। कौन कहता है कि नदी के किनारे नहीं मिल सकते? जरूरत है तो सिर्फ एक पुल बांधने की। हम दोनों परिवारों के बीच
अपने प्यार का पुल जरूर बांधेंगे। पुल तब बनते हैं नकुल जब किनारे एक जैसे हों। तुम्हारे भैया के उसूल और मेरे पिताजी पत्थर के बने हैं। कुछ भी हो, जीत सिर्फ प्यार की ही होगी। घोड़ों को चारा खिला दिया कलबा? भैया, ये हाँ। घोड़ा सिर्फ आपका ही हुक्म मानता है, किसी को हाथ तक लगाने नहीं देता, उल्टा लात भी मारता है। वो क्या है नकुल, जो ज्यादा पढ़ा लिखा होता है ना उसे ये बहुत लात मारता है, और जो मेरे जैसा अनपढ़ होता है ना उसे बहुत प्यार करता है। क्या? हाँ। मैं हाँ सच। अर्जुन, नकुल, जल्दी आओ, नाश्ता लग गया है। भाभी, भागो। फिर शुरू हो गए तुम लोग? भाभी, चलो बैठो। कमाल की भूख लगी है भाभी, सही वक्त पे बुला लिया आपने हमें। लो खाओ। भाभी, जलेबी कहाँ है? अरे वाह, इतनी प्यार से बनाई है, इतनी आसानी से थोड़ी मिल जाएगी। सब्र करो, अभी ले आई। सुबह सुबह जलेबी खा रहा है। मोटा नहीं होगा तो क्या होगा? भैया, खाना तो ठीक से खाया करो। क्या भैंसे की तरह आवाजें निकाल रहे हो? भैंसे की तरह? अच्छा, तू मुझे सिखाएगा खाना कैसे खाया जाता है? छोटा होके बड़े को सिखाता है? अरे वाह, इसमें छोटे बड़े की क्या बात है भैया? खाना खाते वक्त आवाज करना बदतमीजी होती है। क्या तूने मुझे बदतमीज कहा? नहीं भैया, आप गलत सामान समझ संभाल के रहे हैं। बात कर। मेरे मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, बड़ा भाई समझे? अरे ये सब क्या हो रहा है? उफ, आप लोग नाश्ते की टेबल पर बैठे हो या मैदानी जंग में? हाँ, भाभी, ये कह रहा था कि मैं भैंसे की तरह खाना खाता हूँ। भैया, आप झूठ बोल रहे हैं। भाभी, मैं ऐसे कह सकता हूँ? मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा कि खाना खाते वक्त आवाज करना बदतमीजी अरे होती है। जरा पढ़ के लिया, अपने आप को अंग्रेज समझने लगा। भैया, इसमें अंग्रेज की बात कहाँ से और आ गई? क्या? आप तो कुछ भी बोलते अरे रहते हैं। चुप! आप दोनों खामोशी से खाते हो या खोले हम जादू की पुड़िया? जादू की पुड़िया? नहीं समझे? नहीं। अजी सुनिए। अरे भैया, संगीता, संगीता, संगीता कहाँ गई? उसे जहाँ जाना चाहिए था। मतलब तुमने भगा दिया उसको? हरामजादी, 2 टके की औरत! बस अब ये शब्द दोबारा मत बोलना। अगर मैं 2 टके की होती तो मुझ पर तुम्हारा दिल ना आता। अपनी मान मर्यादा को ताक पर रखकर तुम मेरी कोख में अपने वंश का बीज ना बोते। तो तेरे मुंह में भी जबान है हरामजादी? हाँ, बहुत सह चुकी। अब और सहूंगी तो औरत जात का अपमान होगा। तुम्हारी इज्जत करना मेरा धर्म है, तुम्हारे जुल्म सहना मेरी मजबूरी नहीं। हरामजादी, मजबूरी की बात करती है तू? मजबूरी की बात करती है तू? मजबूरी की बात करती है? आज तक आके आग लगा दूंगा, तेरे जिस्म में टुकड़े कर दूंगा। हरामजादी, मजबूरी की बात करती है? अरे इसने संगीता को भगा दिया। संगीता को मैंने भगाया है। जो कहना है मुझे कह, मुझे सजा दे। तूने भगा दिया उसे? मैं भी देखता हूँ दादा ठाकुर अपने भाई की शादी मेरी बेटी के साथ कैसे करता है। ठाकुर! भले ही तुम इस गांव के मुखिया हो, लेकिन मेरे तो दुश्मन हो दुश्मन। तुम्हारे दिल में जलती हुई दुश्मनी की आग अभी तक नहीं बुझी, इसीलिए मेरी लड़की को भगाकर अपने घर में छुपा रखा है तुमने। अरे किस मुंह से अपने आप को मुखिया कहते हो? तुम्हारा मंजला भाई अर्जुन तो सबके सामने नंगा हो गया, लेकिन तुम उससे भी बड़े अपराधी हो। अरे अंदर क्या छुप कर बैठा है? बाहर निकल। सुनिए, वो कल आधी रात को ये भागी भागी आई थी। आप बहुत गहरी नींद में थे, इसलिए आपको जगाने की हिम्मत नहीं पड़ी। हमारी समझ में नहीं आया कि हम क्या करें। एक तो जवान लड़की की इज्जत का सवाल, दूसरे ये कोई अनजान लड़की तो है ही नहीं,
इसलिए से यहीं रहने दिया। हमने सोचा सुबह आपको बता देंगे। हमसे भूल हो गई, हमें माफ कर दीजिए। 18 साल तक कितने प्यार से पाला पोसा मैंने अपनी बेटी को, और तुम अपनी दुश्मनी के कारण उस प्यार को तबाह करना चाहते हो। अरे एक भाई ने तो बेचारी मास्टरानी को मसल कर उसे जान से मार दिया, और अब दूसरा भाई मेरी मासूम सी बेटी को अपनी हवस का शिकार बनाना चाहता है। लेकिन मैं ये हरगिज़ नहीं होने दूंगा। संगीता, जाओ अपने पिता के पास। बड़े भैया, मुझे पिताजी के पास मत भेजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। ये क्या पागलपन है? जगन्नाथ जो कह रहा वो सही कह रहा। वो तुम्हारे पिता है, उसके पास तुम्हें जाना पड़ेगा। नहीं, लेकिन मैंने कहा ना। नीच, तू क्या समझती थी कि तू भाग जाएगी और मैं खामोश रहूंगा? तुझे अपने खानदान की इज्जत का भी ख्याल नहीं रहा। खुद ही बिहार जाने चली गई। हरामजादी, मैं करूंगा तेरी शादी, जहाँ चाहूंगा, जिससे चाहूंगा करूंगा। मैं शादी नहीं करूंगी। चल। मैं शादी उसी से करूंगी जिससे मैं पसंद करती हूँ। मैं आपकी मर्जी से शादी नहीं करूंगी। अपनी मर्जी से शादी करेगी? कर शादी, कर शादी। रुक जाओ। जवान बेटी पर हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम किससे शादी करना चाहती हो? हाथ नीचे कर, नहीं तो काट कर रख दूंगा। तेरी शादी कहां और किसके साथ करनी है उसका फैसला मैं करूंगा, नहीं तो तेरा गला दबाकर मैं तुझे जान से मार दूंगा। नादानों की तरह बात मत करो। इसे अपनी पसंद का दूल्हा चुनने का पूरा हक है। यह हंगामा बंद करो और चुपचाप अपने घर जाओ। अब ये तुम्हारी बेटी नहीं, इस हवेली की होने वाली छोटी बहू है। हम जल्द ये रिश्ता लेकर तुम्हारे घर आएंगे। थूकता हूं तुम्हारे इस रिश्ते पे और इस हवेली पर। मैं इसकी शादी किसी लंगड़े लूले अपाहिज के साथ कर दूंगा, मगर तेरे भाई के साथ कभी नहीं करूंगा। कमीने, अबे कभी से बात करो। हमारे दादा ठाकुर से बदतमीजी की, तेरी जबान खींच लेंगे। मारो साले को। रुक जाओ। होली के त्योहार के बाद इस लड़की की शादी मेरे छोटे भाई नकुल के साथ होगी। यह हमारा फैसला है। होली के त्योहार के बाद इस लड़की की शादी मेरे छोटे भाई नकुल के साथ होगी। यह हमारा फैसला है। ठाकुर साहब, दादा ठाकुर उसूल के साथ साथ जबान के भी बहुत पक्के हैं। वो तुम्हारी बिटिया को अपनी बहू जरूर बनाएंगे। वो कमीना मेरी बेटी को बहू बनाएगा मुंह उठा के? उसकी ये हिम्मत? वो मेरी शैतानी फितरत को नहीं जानता। मैं अपने बाप की तरह बेवकूफ नहीं हूं कि सामने से गोली मारकर कस्बे से अपना हुक्का पानी बंद करवा ले। मैं फरेब और चालाकी से मारूंगा उसे, जैसे मैंने मास्टरानी का खून करके उसके भाई अर्जुन का हुक्का पानी बंद करवा दिया। ठाकुर साहब, तो क्या मास्टरानी का खून आपने किया है? हाँ, मैंने किया है। मैंने उस मास्टरानी को अर्जुन को फंसाने के लिए भेजा था, मगर वो कुत्तिया उसे फंसा ना सकी तो मेरे पास आई मुंह उठा के। मुझे माफ कर दीजिए ठाकुर साहब, मैंने अर्जुन को हर तरह से फंसाने की कोशिश की, मगर कोई मेरा विश्वास ही नहीं करता। मुझे लोग मारने के लिए आ रहे हैं। अरे चुप साली 2 टके की मास्टरानी, 2 महीने से एक जवान लौंडे को नहीं फंसा सकी। लानत है तेरी जवानी पे मुंह उठा के। ठाकुर साहब, अगर मेरे पिताजी ने आपसे कर्जा न लिया होता तो मैं ये काम आपका कभी नहीं करती। उस खानदान को लोग देवता की तरह पूछते हैं, और वो देवता है भी। मैं आपका कर्जा कैसे भी चुका दूंगी। मुझे इस वक्त रवाना कर दीजिए। तू ठीक कह रही है। जब तू किसी काम की नहीं रही, तुझे रवाना कर देना ही ठीक है। इस तरह उस कमीने दादा ठाकुर को मजबूर होकर अपने भाई का 12 साल के लिए हुक्का पानी बंद करना पड़ा, और अब
कल होली के दिन मैं दादा ठाकुर और उसके छोटे भाई नकुल को खत्म कर दूंगा और लठबाजी में मारे जाने का बहाना बना दूंगा मुंह उठा के। कमीने, नालायक, अपनी करनी की सजा तूने उस भोले अर्जुन को दिलवा दी। भगवान जैसे भाई भाई को अलग करवा दिया। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। ए माई, ज्यादा मत बोल, तेरी सांस फूल जाएगी। अरे तुझ जैसे शैतान को जन्म देते वक्त जब मेरी सांस नहीं फूली तो अब क्या फूलेगी? मैं भी जाकर दादा ठाकुर को सब कुछ बता देती हूँ। ए माई, तू तब तक बाहर नहीं जाएगी जब तक मैं दादा ठाकुर के खून के साथ होली नहीं खेल लूं। चल अंदर, तू चल अंदर, बंद कर, चल।